सो हेलो एवरीवन, लेके आ गया हूं मैं क्लास 10th के लिए। हम पार्ट 7 में पहुंच चुके हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की यहाँ पे सीरीज चल रही है, जहां पे आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कॉन्सेप्ट यही यूज होने वाले, लेटेस्ट जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आप सॉल्व करोगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखोगे। ठीक है, यहाँ हम ये भी डिस्कस करेंगे वहां हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे, कितना लिख के आए उसके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यूज आपको दिखेंगे वहां पे, और कैसे वो ट्रिक्स और लॉजिक्स कुछ आते हैं एमसीक्यू में, आइए देखते हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इज इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये मेरा कॉनकेव मिरर होता है, मैंने डायरेक्टली बना दिया है कॉनकेव मिरर। फोकस इसका इस साइड लेफ्ट वाली जितनी चीजें हैं उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव में रखते हैं। तो सर इसका फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है। कॉन्वेक्स के साथ बिल्कुल उल्टा होता है, आगे देखेंगे। देखो, फोकल लेंथ भी दिया है उसका -15। सर आपने -15 क्यों लिखा? अभी हमने वो चीज डिस्कस करी थी। इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट का दोनों का साइज सेम है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये कब होता है? ये कब होता है? जब इमेज मेरा, जब ऑब्जेक्ट और इमेज मेरा, ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखता हूं, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखता हूं तब ये चीज होती। क्लियर है? ये आपको टेबल भी याद रखनी है, वहां आप ये सॉल्व करने बैठोगे, सॉल्व भी कर सकते हो इजीली, मैग्निफिकेशन से आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, -v/u वाला फॉर्मूला लगा के यहां से भी वो सेम आएगा, v और u सेम आएंगे यहाँ पे। क्लियर है ना? v और u यहाँ पे सेम आएंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन मेरा 1 हो जाएगा, तो v जहां पे होगा वहीं पे u भी होगा, मतलब दोनों एक ही जगह होंगे। राइट? तो पूछ रहा है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही जगह पे है। अगर मान के चलो एक यहाँ पे होता, दूसरा इमेज मेरा मान लो यहाँ पे होता, तो उसकी डिस्टेंस कुछ होती। पर सर दोनों तो एक ही जगह बैठे हैं, तो दोनों के बीच में सेपरेशन कुछ नहीं है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 0। अब ध्यान देना, वो जो टेबल आपके पास है वो आपको याद होनी चाहिए। आप ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बट टेबल आपको याद होनी चाहिए जो आपके पास। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ू क्या? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये रिलेशन पूछ रहा है R = 2f, इट इज वैलिड फॉर किस किस मिरर के लिए या लेंस के लिए वैलिड है? तो देखो, ये जो वैलिड R = 2f है रिलेशन, ये मेरा हर जगह वैलिड होता है। जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस है वो ट्वाइस ही होता है फोकल लेंथ का, प्रोवाइडेड दोनों तरफ से जो मेरे लेंसेज है, मतलब प्रैक्टिकल कंडीशन हम नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है एक के लिए होता है एक के नहीं। तो कॉन्वेक्स हो या कॉन्वेकेव हो, दोनों के लिए ये रिलेशन एप्लीकेबल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। क्लियर है? ऐसा कोई नहीं है कि एक के लिए एप्लीकेबल होगा दूसरे के लिए नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ू क्या? ठीक है, आगे बढ़ू। लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना। अच्छा, आ जाओ। कौन सा लेंस से देख के बता सकते हैं? सर अभी हमने डिस्कस करा था केव शेप का, तो ये कौन सा लेंथ हो गया? कॉनकेव। सर कॉनकेव है, फोकस इसका लेफ्ट साइड होगा, तो कौन सा टाइप का फोकस है इसका? सर नेगेटिव फोकस है इसका। क्लियर है यहां तक? अच्छा, फॉर द डायग्राम शोन according to the new Cartesian sign convention, the magnification of the image form will have the following specification. इससे इमेज पहले बना देते हैं। तो देखो, इमेज में ड्रॉ करूंगा, देखो कॉनकेव है, एक लाइन तो सबसे पहले जब इमेज फॉर्मेशन की बात आती है, एक लाइन तो हमेशा पैरेलल जाएगी, एक लाइन हमेशा पैरेलल जाएगी। ठीक है, पैरेलल वाली, अब ये कॉनकेव है, इसको फोकस की तरफ क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, फोकस की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, ध्यान देना। तो ये इसका एक रिफ्लेक्ट ऐसे होगा। क्लियर है? ऐसे हो गई रिफ्लेक्ट। दूसरी रे क्या होगा? दूसरी रे का बताओ क्या होगा? एक रे मेरी ये वाली होगी, दूसरी रे आप क्या बना सकते हो यहाँ पे? दूसरी रे आप कैसे बना सकते हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सकती हो रे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सकती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगी, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे मेरी जाएगी, एक सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरी रे जानी चाहिए दूसरी। डायग्राम बहुत ही पीछे बना दिया है, यहां से मान के चल लो आप, एक सेकेंड दीजिएगा। ऐसे जाएगी, ये आगे तक नहीं जा रहा है, तो ऐसे जाएगी मान लो। तो ये कहाँ पे बनेगी? ये इधर तो मीट नहीं होगी, पीछे की साइड मीट नहीं होगी, तो ये मीट कहाँ होगी? आगे की साइड। और आगे की साइड मतलब सर ये डॉटेड बना रहे हो आप, आगे की साइड आप ये डॉटेड बना रहे हो, यहाँ कहीं इमेज बनेगी मेरी, क्योंकि पीछे की साइड ये मीट नहीं हो रही है।
मैंने ट्राई करा, पीछे की साइड मीट नहीं हो रहा है, या आगे ही मीट होगा। क्लियर है? अब देखो आगे आप अगर मीट करते हो, अगर आगे मीट हो रहा है तो ये मतलब वर्चुअली जा रहा है, डॉटेड आप बना रहे हो ना, तो एक चीज तो क्लियर है, वर्चुअल इमेज है और मैग्नीफाइड तो है सर, मैग्नीफाइड तो है। ठीक है, तो देख लो अब क्या बोल रहा है, कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव। पहले तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही है, क्योंकि अगर इन्वर्टेड होती, नीचे की साइड बनती, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता। तो पॉजिटिव तो ठीक है, नेगेटिव वाले तो हटा दो आप दोनों ऑप्शन। क्लियर है? नेगेटिव वाले हटा दो। अब क्या है दूसरा, ए और बी, अब वैल्यू लेस देन 1 या मोर देन 1। देखो मैग्नीफाइड हुई है, मैग्नीफाइड मतलब मैग्निफिकेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली ये मोर देन 1। अगर डिमिनिश होती तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट है ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हमने देखा। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग कौन सा मिरर है मेरा, जो कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज कौन सा करेगा सर? कॉनकेव ही तो कन्वर्ज करता है, कॉनकेव ही तो कन्वर्ज करता है। पैरेलल रे आती है, फोकस में कन्वर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स, ये देखो पैरेलल रे आती है और ये फोकस पे कन्वर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स के साथ क्या होता है, ध्यान देना, कॉन्वेक्स ऐसे होता है जो मेरा, इसमें पैरेलल रे आती है तो यहाँ पे फोकस बैठा है राइट साइड, तभी इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और ये यहां से इसको डाइवर्ज कर देता है। तो ये बात हुई कॉनकेव की। सर अगर जानते भी नहीं है सर तो आज सीख लिया। ठीक है, अच्छा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा, ध्यान दे रहे हैं, फोकल लेंथ नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ तो सर इसका हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कि माइनस लू या पॉजिटिव लू? सर माइनस ले लो सर, माइनस ले लो सर, कॉनकेव की बात हो रही है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। अब ये हमने देखा वर्चुअल इमेज कब बनाई थी हम, इसने जब ये फोकस से भी आगे था। ठीक है, फोकस से पीछे तक तो ये वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। मान के चलो फोकस है, इससे पीछे कितने भी आप ऑब्जेक्ट रखो, ये वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। वर्चुअल इमेज कब बनाएगा? जब फोकस और ये पोल बोलते हैं इसको, फोकस और पोल के बीच में होगी। तो ये डिस्टेंस तो हमने निकाल दी सर 15, तो मतलब 0 से 15 के बीच। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा? डी वाला। समझ आया? अब ये चीज आप क्रॉस चेक भी करिए, आपकी जो बुक में टेबल दी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद भी रखिए। वहां आप बना सकते हो ये चीजें, पर टाइम बचाने के लिए टेबल आप याद रखिए। थोड़ा सा एक ही चीज आपको दिमाग में रखनी है कि यार जब कॉनकेव रियल इमेज बना रहा है, बट क्या हो रहा है, जब फोकस से आगे पहुंच जा रहा है, जब हम फोकस से आगे पहुंच जा रहे हैं, फोकस से आगे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज वर्चुअल बनती है। यही पूछा उसने, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से आ जाओ एक और। इसका मतलब आप देख रहे हो कॉनकेव मिरर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉनकेव मिरर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम। अभी हमने देखा जब सी पे रहता है तो कहां पे बनती है इमेज? सी पे ही बनती है सर, इन्वर्टेड ऐसे, यहाँ पे नीचे बन जाती है, बट हम ड्रॉ करके बनाएंगे। देखो कैसे, एक तो मेरा ऑब्जेक्ट से सर सीधा जाती है, सर ये कन्वर्जिंग है तो फोकस की तरफ को कन्वर्ज कर देगी। एक सर मेरी फोकस से चले जाएगी, सर ये फोकस से गई है तो ये इसको पैरेलल कर देगी। तो यहां पे सर मेरा क्या बन जाएगा? यहां पे मेरी इमेज बन गई। बहुत ही इजी तरीके से जो जो हमें स्टेप्स पता है, स्टैंडर्ड रेस पता है, उनके थ्रू हमने बना दिया। अब देखो, आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। यहां पे आपको फंसाएगा, बहुत बार फंसाएगा, नॉट ट्रू बोल रहा है, ट्रू वाला नहीं बोल रहा है। तो हमें जो गलत है उसको ढूंढना है। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, क्या ये इमेज रियल है? बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर, ये तो सही है। इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड, क्या ये इमेज एनलार्ज हुई है? नहीं, एनलार्ज तो नहीं हुई है, क्योंकि एनलार्ज मतलब मैग्नीफाई हुई है, पर वो तो सेम साइज की निकल के आती है, ध्यान देना। इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, क्या ये सही है? इमेज जो फॉर्म है वो फोकल लेंथ के डबल में फॉर्म हुई है। हाँ, क्योंकि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना, ऐसी यहाँ पे ढक गया, तो ये डबल ही तो होता है, फोकस का डबल ही तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी देखा था मैं R = 2f, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। और लास्ट पूछ रहा है इमेज इज इन्वर्टेड। हाँ भाई, कैंडल ऐसे थी, अब इन्वर्ट हो गई। अगर इमेज ऊपर ही बनती, इस प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इस लाइन को, ध्यान देना, इसके ऊपर ही बनती तो इरेक्ट होती इमेज। क्लियर है बात? तो ये भी सही है। तो आंसर हमें कौन सा टिक करके आना है? ये वाला, क्योंकि हमें तो सर गलत वाला ढूंढना था, बाकी 3 सही है। क्लियर है? इजी था, इजी था सर, मिरर से हम सीख रहे हैं। अच्छा, a ray of light is incident on a convex mirror as shown. Redraw the diagram and complete the path of this ray after reflection from the mirror. Mark angle of incidence and angle of reflection on it. आपको तो रीड्रॉ करना है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ क्या है स्ट्रक्चर। अब देखो ये है, ये तो सर डाइवर्जिंग है,
तो फोकस से बाहर जाती हुई दिखेगी मुझे, फोकस से बाहर जाती हुई दिखेगी। बट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये तो हर बच्चा बता देगा कौन वेक्स मिरर है, फोकस से बाहर जाती हुई दिखेगी। बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओ, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन बनाओ, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ध्यान देना। आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा समझना पड़ेगा इससे। मान के चलो कोई सरफेस है मेरे पास ये, ठीक है। अब इसमें कोई लाइट रे फॉल हो रही है, लेट्स से अब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से इसको कोट कर दिया, जो भी कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें क्या बनाते हो, एक नॉर्मल बनाते हो। अब सीधे सरफेस में, प्लेन सरफेस में नॉर्मल बनाना बहुत इजी है कि ऐसी लाइन जो प्लेन सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती है, क्लियर है, 90 डिग्री बनाती है। बट सर ये बहुत सारी ये सर ऐसा सरफेस है तो ये नॉर्मल ऐसे बन जाएगा, तो नॉर्मल बनाना बहुत इजी है। बट जहां सरफेस कर्व हो गया, मान के चलो एक कर्व सरफेस है, यहां आपको नॉर्मल बनाना है, तो ध्यान देना जो स्पेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस है, उसका जो यहाँ पे नॉर्मल बनता है वो उसके सेंटर से जो लाइन जा रही है वो होता है। नहीं समझे, एक सर्कल है सर मेरे पास, एक सर्कल है सर मेरे पास, और यहाँ पे मुझे नॉर्मल बनाने से कैसे बनेगा, अरे सेंटर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल हो। सर इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनेगा, सेंटर से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दो, नॉर्मल बनेगी। सर इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे बनेगा, सेंटर से यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम आप लोग मेरे से अच्छा बना दोगे, ये मेरी नॉर्मल हो गई, क्लियर है। ये वाली मेरी नॉर्मल हो गई क्योंकि सर सेंटर तो ये होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस होता है, क्लियर है। अब आप बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो क्या इसको, सॉरी इंसिडेंट रे ये है, तो क्या इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकता हूँ, एंगल आई, कोई परेशानी इसमें नहीं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन कौन सा, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, वो ये वाला क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम आपको अच्छे से वहां पे बनाना है। मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया, और आपकी रिफ्लेक्टेड रे तो बनाई दी। ये डायग्राम फिर से वहां बनाओगे। वो चाहता क्या है आपसे पूछना, ध्यान देना, वो ये पूछना चाहता है कि आप बच्चे को पता है कि नॉर्मल कहाँ बनता है, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जो जाती है उस पॉइंट पे, वही मेरी नॉर्मल होगी। क्लियर है यहाँ तक कहानी, आगे बढ़ू, ऐसे टाइप का क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। आ जाओ, नेम द टाइप ऑफ लेंस, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देखोगे जो आप करते नहीं हो। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस की मैंने आपको यहाँ पे इमेज भी बना के दी है, बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियल इमेज है। एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर अचीव बाय दिस डिवाइस, कैस कौन सा लेंस मिरर यूज करना है, पहले मिरर की बात हो रही, सॉरी मिरर कौन सा यूज करना है और कैसे वो टेम्परेचर बढ़ा देगा, ठीक है। ये बोनस क्वेश्चन है आपका, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हर बच्चा मुझे इसका कमेंट करके बताएगा। और ध्यान देना एक बात, हम ऐसी आगे सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, मैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करूंगा। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, पार्ट 8, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।